हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th जो कमिंग कुछ डेज में एग्जाम देने जा रहे हैं अपने बोर्ड का। और निश्चित रूप से इस बात को लेकर पैनिक है क्योंकि पहला ही पेपर मैथ्स का है। तो कैसा हो गई हमारी ओपनिंग? ओपनिंग होगी बढ़िया। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड होकर जाएंगे तो न कोई डर होगा, न ही इस बात का कोई टेंशन होगा कि पहला ही पेपर मैथ का है। तो चैप्टर वाइज 20 क्वेश्चंस को रखा गया है। और मैं समझता हूं कि अगर 20 क्वेश्चंस किसी भी स्टूडेंट से बोला जाए कि एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, केवल 20 क्वेश्चन, तो कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। ये कोई मैराथन क्लास नहीं है कि 6 घंटे 10 घंटे 11 घंटे बैठना है। 30 से 40 मिनट की शॉर्ट क्लास और 20 क्वेश्चन, इसी तरीके से चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे कि आप उनको प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, तो आज से शुरू करते हैं हम लोग रियल नंबर को। और ध्यान में रखना इस बात को कि एनसीईआरटी को जरूर हम कवर करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक जो है उसके भी क्वेश्चंस इसमें कवर्ड होंगे, जिससे कि बोर्ड के लिए हम अच्छे से प्रिपेयर हो पाए और हमारा पहला पेपर ही ओपनिंग ही अच्छी हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी 2020 सीरीज को। क्रिकेट में तो 2020 बहुत होता है, तो आइए मैथ्स में भी 2020 करते हैं। और 20 क्वेश्चंस पर चैप्टर। आज पहला चैप्टर हमारा रियल नंबर। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। अब लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर, यहां पर एक बात का ध्यान देना इस क्वेश्चन को करने के लिए। वैसे तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन दो बातों की नॉलेज होनी चाहिए। पहले हमें नंबर सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए कि लीस्ट कंपोजिट क्या है। कंपोजिट क्या होते हैं? ए नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक है, एंड प्राइम विच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर। तो प्राइम की स्टार्टिंग होती है 2 3 5 7, कंपोजिट की स्टार्टिंग होती है 4 6 8 9, इस तरीके से। अब एचसीएफ ऑफ एंड एचसीएफ टू एलसीएम, इस बात का भी बहुत ध्यान देना कि पता चले कई बार हम इधर का उधर कर देते हैं। यहां पर पूछा गया एचसीएफ का एलसीएम से रेशियो, एचसीएफ का एलसीएम से रेशियो पूछा गया है। तो लीस्ट कंपोजिट यानी कि 4, ठीक है, एंड लीस्ट प्राइम यानी कि 2। अब इन दोनों का एचसीएफ, अब 2 और 4 का एचसीएफ क्या आएगा? 2। और इनका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 4। ठीक है, बहुत आसानी से। रेशियो किसका चाहिए? एचसीएफ और एलसीएम का। पहले एचसीएफ है, बाद में एलसीएम है। तो एचसीएफ 2/4, 1/2, तो योर आंसर विल बी 1:2। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, 1:2 होगा। हमारा पहला ऑप्शन 1:2 करेक्ट है बच्चों। यहां पर एक चीज और मैं बता दूं, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट, ध्यान रखिएगा। 2 डिजिट को कई बार बच्चे इग्नोर करते हैं, तो ध्यान रखना अगर 2 डिजिट स्मॉलेस्ट पूछा जाए, यानी कि बात कर रहे हैं वो 10 की। 10 इज द 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। 2 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर 10 है, और 1 डिजिट में तो स्मॉलेस्ट नंबर 4 है, ये वो तो आपका 4 है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए इक्वल पी क्यू क्यू रेज टू पावर 4 एंड बी है पी स्क्वायर क्यू रेज टू पावर क्यू। ठीक है, क्या पूछा गया है हमसे? हमसे पूछा गया है ए एंड बी आपके, ए और बी आपके प्राइम है, ठीक है। एस सी एफ ये आ रहा है, एलसीएम ये आ रहा है, और एम प्लस एन आर प्लस एस का आंसर सही। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। एस सी एफ दिया गया है पी रेस टू पावर एम और क्यू रेस टू पावर एन। एलसीएम दिया गया है पी रेस टू पावर आर और क्यू रेस टू पावर एस। बाद में मुझे एम प्लस एन और आर प्लस एस की वैल्यू चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, बहुत आसान सी आपको बात बता दूं मैं एचसीएफ और एलसीएम के लिए। अल्फाबेट में कम से कम, अल्फाबेट में कम से कम बहुत आसान बात यह है, एचसीएफ में मिनिमम पावर पिक करिए जो कॉमनली हो, ठीक है, और एलसीएम में मैक्सिमम पावर पिक करिए सभी की। अब बताइए पी की पावर 3, पी का स्क्वायर, तो मिनिमम में क्या आएगा? पी स्क्वायर। क्यू रेज टू पावर 4 और क्यू रेज टू पावर 3, तो क्या आएगा? क्यू रेज टू पावर 3। ये हो गया एचसीएफ। ओके, एलसीएम में मैक्सिमम पावर कॉमन, ठीक है, P3 P2 क्या आएगा? P4 P4 आएगा। अब अगर मैं इनको इनसे कंपेयर करूं तो आपको भी पता लगेगा, पी पी की
p रेज टू पावर 2 m से रिलेट करेगा, तो एचसीएफ वाली वैल्यू m से रिलेट कराइए, क्योंकि ये एचसीएफ है तो एचसीएफ से तो कनेक्ट होगा ना। एचसीएफ यहां से m की वैल्यू हो गई 2, n की वैल्यू हो गई 3, r की वैल्यू हो गई 3 और s की वैल्यू हो गई 4। क्लियर है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, m प्लस n यानी कि 2 + 3, अगले ब्रैकेट में r+s यानी 3+4, 2 + 3 5 और 3+4 7, 7 5 मल्टीप्लाई में कितना आएगा 35। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है 35 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अल्फाबेट में कभी भी एलसीएम एचसीएफ पूछें तो ध्यान रखना, एचसीएफ मींस कॉमन पावर, जो भी कॉमन है ना उसकी मिनिमम पावर, और एलसीएम में मैक्सिमम पावर पिक करनी है सभी टर्म्स की जो भी वहां पर अवेलेबल है। करेक्ट आंसर 35 होगा। आइए आगे। इफ द सम ऑफ इफ द सम ऑफ टू नंबर्स, ये बहुत बार पूछा जाता है स्टूडेंट और बहुत बच्चे इसमें गलती करके आते हैं, प्लीज ध्यान देना है इस क्वेश्चन पर। ठीक है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 2 1 5 एंड देयर एचसीएफ इज 81, देन पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर सच नंबर्स आर, कितने पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर होंगे। देखिए देखिए एचसीएफ 81 है, ये चीज यहां पर एक बात का ध्यान देना कि जो भी नंबर होंगे तो एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है इसका कॉमनली डिवाइड हो जाता है, तो जरूर जो भी नंबर होंगे आपके उन वो 81 के मल्टीपल होंगे, 81 के टेबल में आते होंगे। ठीक है, 81 1 टाइम्स, 81 2 टाइम्स, 81 3 टाइम्स, वॉट। तो पहले नंबर को हम लोग मानते हैं 81x और दूसरे नंबर को हम लोग मानते हैं 81y। ठीक है, ध्यान रखना एक्स और वाई आपके कैसे नंबर होंगे, यहाँ पर एक्स और वाई आपके को प्राइम होंगे, कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर कॉमन आ गया एक्स और वाई में तो फिर क्या होगा, फिर आपका यहाँ पर इवेंट्स वो एचसीएफ को अफेक्ट करेगा, तो एचसीएफ अफेक्ट न हो इसलिए एक्स और वाई को प्राइम होने चाहिए। अब आइए 81x 81y दोनों का सम कितना है 1 2 1 5, 81 कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस वाई इक्वल 1 2 1 5, डिवाइड करिए x प्लस वाई इक्वल 1 2 1 5 में 81। ठीक है, ये आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल 15 आएगा। ठीक है, 15 टाइम से डिवाइड हो जाएगा। अब ऐसे नंबर्स का पेयर सेलेक्ट करिए जिनका सम कितना होता हो, जिनका सम होता हो 15, ऐसे नंबर हम लोग चुनेंगे जिनका सम 15 होता हो। चलिए पहला पेयर 1 और 14 का बनेगा, दूसरा 2 और 13 का बनेगा, तीसरा 3 और 12 का बनेगा, फिर 4 और 11। ठीक है, फिर 5 और 10, फिर 6 और आपका 9, और फिर आपका बनेगा 7 और 8। ये रिवर्सिबल होते हैं, 8 7 7 8 5 10, ये सब आपका इसी तरीके से रहेगा, इसके लिए आपको अलग से कोई काउंटिंग नहीं करनी। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए, जैसा कि पहले ही डिक्लेयर कर लिया था कि एक्स और वाई कैसे नंबर होने चाहिए, को प्राइम। जब को प्राइम नंबर होने चाहिए तो फिर सिंपल सी बात है 3 12 नहीं काम करेगा। क्यों नहीं करेगा, 3 और 12 को प्राइम नहीं है। ठीक है, 5 10 काम नहीं करेगा क्योंकि 5 और 10 भी को प्राइम नहीं है। को प्राइम क्या होते हैं, जिनको कॉमनली कोई डिवाइड न कर सके 1 के अलावा, तो उनका एचसीएफ 1 होता है। 6 और 9 का भी एचसीएफ 1 नहीं है, तो अब कितने नंबर बचे 1 2 3 एंड 4, तो देर आर ओनली 4 सच पेयर्स कैन बी पॉसिबल, केवल 4 पेयर पॉसिबल हैं, तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा सी इक्वल सी। 4 पेयर पॉसिबल है, ओवरऑल आपके 4 पेयर पॉसिबल है। ठीक है, आइए आगे। आइए इसको समझाते हैं। द एचसीएफ ऑफ 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 17, what is the value of m। देखिए 65 और 117 का एचसीएफ है ना, एचसीएफ इन दोनों नंबर का एचसीएफ 65m माइनस 117 के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है। ठीक है, इन दोनों नंबर का एचसीएफ इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, तो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना। अब एचसीएफ किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, देयर 2 और 3 मेथड्स, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर लो। फिलहाल मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से पिक कर रहा हूं। ठीक है, और 3 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, कॉमन देखा जाता है एचसीएफ में केवल, तो कॉमन कौन है 13,
एचसीएफ हो गया आपका 13, ठीक है। 13 यहां पर रिप्लेस कर दीजिए, एक्सप्रेसिबल है ना इस फॉर्म में, 65m और माइनस का 117, यहाँ एम नहीं है सॉरी, इधर लाइए, 13 प्लस 117 इक्वल 65m, इनको प्लस करिए, 130 अपॉन 65 डिवाइड में आ जाएगा, और ये 2 टाइम्स जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी होगी इस क्वेश्चन में, 2। तो करेक्ट आंसर होगा 2। अगर ये बोला गया है कि एचसीएफ इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, तो आप उसी तरीके से इसको लेंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज क्या होगा, सुनिए। देखिए बच्चों, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, यहां पर एक शब्द दिया गया नन जीरो। नन जीरो मीन्स है बच्चों, जीरो नहीं ले सकते आप, जीरो के अलावा कोई भी। अब नन जीरो यानी कि कोई भी जीरो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, 1 2 3 4 कुछ भी, और इरेशनल में कुछ भी, आंसर हमेशा कैसा आएगा, इरेशनल ही आएगा। हाँ, अगर जीरो को अलाउड कर देंगे, जीरो इज द ओनली वन कंडीशन, जीरो इज द ओनली वन कंडीशन जहां पर इरेशनल और रेशनल का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो। और जीरो कैसा होता है, रेशनल। क्वेश्चन में इस बात का ध्यान देना कि नन जीरो वर्ड बोला है तो ऑलवेज इरेशनल करके आना, अगर नन जीरो वर्ड बोला है तो फिर ऑलवेज ऑलवेज इरेशनल करके आना। और अगर ये नन जीरो वर्ड नहीं बोला होता, केवल इतना बोला होता द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर, तो फिर आपका आंसर रेशनल और इरेशनल सही होता। तो प्लीज क्वेश्चन को ढंग से रीड करना, अच्छे से रीड करना, जल्दबाजी में रीड कर। कई बार हम इतना ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ये लगता है अरे ये तो वही क्वेश्चन है, अरे ये तो वही क्वेश्चन है। प्लीज पहले रीड कर लीजिए, अरे वही क्वेश्चन है, एक छोटा सा वर्ड चेंज होते ही पूरा मामला चेंज हो सकता है। तो नन जीरो दिया है तो ऑलवेज रेशनल, और अगर सिंपल बोला है तो फिर रेशनल रेशनल बोथ कैन बी पॉसिबल। आइए आगे। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल 1 to 10, 1 to 10 सभी नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर। तो सिंपल, इनका हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 1 से भी डिवाइड हो जाए, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से, सभी से डिवाइड हो जाए। इसका मतलब इन सबका हमें क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है। और एलसीएम आता है बच्चों 2520, ये बात ध्यान रखिएगा, एलसीएम आएगा 2520। क्लियर, आगे आइए। द लार्जेस्ट नंबर which is divides 70 and 125, 70 and 125, leaving remainder 5 and 8 in each case। सर इस तरीके का क्वेश्चन आता है। और लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, एक ऐसा बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करे तो क्लियर सी बात है, एचसीएफ की बात है, जो इनको डिवाइड करेगा। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन और है, इसको डिवाइड करे तो 5 रिमाइंडर आए, दूसरे को डिवाइड करे तो 8 रिमाइंडर आए। इसका मतलब आने वाला नंबर 70 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, किसको डिवाइड कर पाएगा, 65 को, और इधर किसको, 117 को। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 65 और 117 को डिवाइड करे। दैट मींस अगर एचसीएफ के क्वेश्चन में रिमाइंडर्स दिए गए तो पहले रिमाइंडर को माइनस कर लेंगे, किससे, नंबर से। अब आप 65 और 117 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, और एचसीएफ क्या आएगा, 13। ये क्लास बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जिनकी तैयारी तो लगभग पूरी है, लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन मिल जाए, थोड़ा समरी बन जाए, एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन करके हमारा काम चल जाए, तो उनके लिए बेस्ट क्लास है ये। और बहुत अच्छे से आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डिजिट्स में भी डिफर, मैथमेटिक्स में इतना तो पॉसिबल हो ही सकता है। आइए, इस तरीके से जब भी लिखते हैं तो ये ए होता है, ये बी होता है, और ये ए होता है, ये बी होता है। तो एक रूल हो बहुत फेमस, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अब एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ टू, एलसीएम 36, फर्स्ट नंबर एक्स, सेकंड नंबर 18, डिवाइड करिए, 2 इंटू 36 अपॉन 18, ये एक्स, ये 2 टाइम्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका 4 होगा, करेक्ट आंसर आपका 4 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। आइए स्टूडेंट्स, फिर से वही अल्फाबेट में एचसीएफ एलसीएम की बात हो रही है।
आइए क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर है ए इक्वल एक्स क्यू वाई स्क्वायर एंड सेकेंड नंबर है एक्स वाई क्यू। क्या चाह रहे हैं आपसे? एचसीएफ चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, मैंने अभी क्या बताया था, अल्फाबेट में आपको कॉमन वेरिएबल की मिनिमम पावर पिक करनी। कॉमन, आई रिपीट, कॉमन वेरिएबल, सभी की नहीं, एचसीएफ में फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। केवल कॉमन वेरिएबल, जैसे एक्स है दोनों में, ओके, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर 3, तो हमें 1 पिक करना है। वाई दोनों में ओके, तो वाई की पावर 2, वाई की पावर 3, हमें क्या पिक करना है? वाई की पावर 2। तो ध्यान रखिएगा एचसीएफ में क्या करना है? कॉमन वेरिएबल की मिनिमम पावर। आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन। सपोज दैट पूछा नहीं है, मान लीजिए भी एलसीएम पूछा होता, एलसीएम में क्या करना है? सभी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, सभी कॉमन हो या ना हो, तो एक्स क्यूब बाई क्यूब, कुछ और होता तो वो भी आता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए आगे, टू पॉजिटिव इंटीजर एचसीएफ 12 इंक्लूड। अभी क्वेश्चन किया था संभाला, बिल्कुल उसी पैटर्न का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। पॉजिटिव नंबर हैव देयर एचसीएफ 12, दो नंबर है जिनका एचसीएफ 12 है। फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा, अगर दो नंबर एचसीएफ 12 है तो दैट मींस दोनों नंबर 12 की टेबल में आएंगे। 12 वन टाइम्स, 12 टू टाइम, 12 थ्री टाइम, 12 फोर टाइम। तो मैं पहले नंबर को 12x और दूसरे नंबर को 12y कंसीडर करूंगा। यहाँ भी x और y आपके कैसे नंबर होंगे? x और y आपके को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई 12x इंटू 12y इक्वल टू 6336। ओके, एक्स वाई इक्वल क्या आएगा? 6336 अपॉन 12 इंटू 12। ठीक है, 12 इंटू 12। अब हम लोग इसका करते हैं सॉल्व। सॉल्व करेंगे 5 टाइम्स 3, 2 टाइम्स, और ये आएगा 12 5 3 3, और 3 के बाद आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका 80, ये 8 और अब ये 44 आ जाएगा। तो ये एक्स वाई इक्वल आ गया आपका 44। अब ऐसे दोनों ऐसे पेयर सेलेक्ट करिए जिनका प्रोडक्ट 44 हो। एक तो 1 और 44 हो गया, प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा? 44। एक 2 इंटू 22 हो गया, प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा? 44। एक 4 इंटू 11 हो गया, प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा? 44। और कोई पॉसिबल पेयर नहीं। तो इस पॉसिबल पेयर में एक्स और वाई कैसे नंबर है? को प्राइम। तो 2 और 22 तो नहीं है ना को प्राइम, उनमें तो कॉमन कॉमन आ रहा है ना 2। एचसीएफ 1, इसका भी एचसीएफ 1, इसका भी एचसीएफ 1, तो आंसर आपका क्या होगा? 2 पेयर पॉसिबल होंगे। ये ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन इंक्लूड करें इन 20 क्वेश्चन में, एक सम वाला भी और प्रोडक्ट वाला भी। ठीक है, आगे अब कुछ असर्शन रीजन से मिल लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एचसीएफ ऑफ 11 एंड 17 इज 1। एचसीएफ ऑफ 11 एंड आप सब जानते हैं 11 और 17 दोनों कैसे नंबर है? प्राइम। प्राइम का एचसीएफ क्या होता है? 1, यानी ट्रू स्टेटमेंट है। पी एंड क्यू आर प्राइम, एचसीएफ ऑफ पी क्यू इज 1, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। दोनों ही ट्रू है, यानी इस रूल की वजह से तो हम ऐसा कर कह पा रहे हैं पी और क्यू। तो आंसर होगा आपका ए। ठीक है, ए। आइए स्टूडेंट्स, एलसीएम 182, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर 26 इंटू 91, एचसीएफ 13, क्या ये ट्रू होगा? जब भी आप असर्शन रीजन को देखें तो दूसरे स्टेटमेंट को भी देखें। आप देखो एलसीएम इंटू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर इक्वल एचसीएफ, ये रूल कंप्लीटली गलत है। ठीक है, यानी असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, तो फिर असर्शन को अब चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कंसेप्ट को ट्रू ही होगा, क्योंकि बोथ आर फॉल्स का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। इसका मतलब असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ऑप्शन आपका सी बनेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, आइए आगे, क्वेश्चन है 11 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 4 इज ए कंपोजिट नंबर। देखो एक स्टूडेंट बहुत कॉमन सी बात बता दें, यहां से लेकर और यहां तक, अगर 11 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस का 4, इनमें कॉमन देख लीजिए क्या आ रहा है? कॉमन 4 आ रहा है। 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 बचेगा। तो यहां से कोई भी नंबर आए, आता रहे, इस 4 के तो फैक्टर पॉसिबल है ना 2 इंटू 2। कंपोजिट की डेफिनेशन क्या है? आप पहुंचिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक says every composite number can be expressed as the product of prime and this factorization is unique। नीचे वही तो लिखा है, every composite number can be expressed as the product of primes, that means true, true, and it support assertion, that's why option A is correct। ठीक है, आगे देखिए, अब यहां से कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए
मैंने आपको कहा है कि 20 क्वेश्चन रहेंगे चैप्टर वाइज और 20 यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बोर्ड में आ ही जाएंगे, समझिए, ठीक है। डिजिट्स में भी डिफर। मैंने अगर किसी क्वेश्चन में आपको सिखाया है कि 13 एचसीएफ आ रहा है, तो हो सकता है वहां पर 12 का कोई क्वेश्चन हो, तो डिजिट थोड़ा बहुत चेंज हो सकती है, अदरवाइज आपको एज इट एज क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 3 बेल्स, यहाँ पे सॉरी बेल्स होंगी, बॉल्स का शब्द गलत हो गया है। 3 बेल्स रिंग्स एट एन इंटरवल ऑफ 4 मिनट, 7 मिनट एंड 14 मिनट। इस इंटरवल से 3 बेल आपकी रिंग करती है। 6 AM पर एक साथ रिंग किया था, अगली बार कब रिंग करेंगे? ऐसे सारे क्वेश्चन कनेक्ट होते हैं बच्चों, किससे, किसके कॉन्सेप्ट से? एलसीएम, ठीक है। वीडियो की लेंथ थोड़ी शॉर्ट रहे, इसलिए यहां पर हम ज्यादा कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं जा रहे हैं, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमें एलसीएम निकालना होगा इन सभी का। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 28 मिनट आएगा। दैट मीन्स नेक्स्ट टाइम जो आएगा ना, अगला टाइम, कि नेक्स्ट टाइम वो कब रिंग टुगेदर करेंगे, तो 6:28 AM, ठीक है। 6:28 AM पर वो तीनों बेल फिर से रिंग करेंगी। आप इस चीज को समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। आइए आगे। LCM of two numbers is 9 times of SCF. LCM of two numbers is 9 times of their SCF. चलिए SCF को हम x मान लेते हैं। LCM कितना होगा? 9x। सम कितना दिया है? LCM प्लस SCF इक्वल 500। तो 9x प्लस x इक्वल 500, 10x इक्वल 500, x इक्वल 50। क्या पूछा गया था? SCF, दिस इज द SCF। SCF 50 आ गया। अगर आप मुझसे एलसीएम भी पूछेंगे इस क्वेश्चन में, तो मैं 9 टाइम्स कर दूंगा, और 9 टाइम्स करने से आपका आंसर आ जाएगा 450, ठीक है। सिंपल सी कनेक्शन था। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। हमने उस रूल का इस्तेमाल किया और यहाँ पर नंबर पूछ, इसी में और बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन। इफ वन नंबर इज 100 फाइंड द अदर नंबर, तो आप इसको अप्लाई कर दीजिए, वहां से भी क्वेश्चन आ जाएगा। अभी इसी में आता वन नंबर इज 100 फाइंड द अदर, बी क्या होगा, तो मैं लगा दूंगा एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल ए इंटू बी, तो यहाँ से दूसरे नंबर का आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक है, उसी चीज से जोड़ सकते हैं। आगे देखिए, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, लिस्टिंग किया करो सबसे पहले। व्हाट इज गिवन? एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 27, एलसीएम 162, वन नंबर इज 54, फाइंड द अदर, दूसरा नंबर बताइए, ठीक है। यहां पर समझिए इस चीज को, जब आप इस तरीके से लिखोगे ना, अपने माइंड में क्लिक करेगा कि एक रूल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। एलसीएम 162, एचसीएफ 27, फर्स्ट नंबर 54, सेकेंड नंबर इज मिसिंग, तो 162 इंटू 27 कौन 54, डिवाइड में कर दीजिए 2 टाइम्स, सॉल्व करेंगे तो बी इक्वल आ जाएगा 81, ओके। सेकेंड नंबर होगा 81। समझिए बच्चों किस तरीके से सेकेंड नंबर तक हम लोग पहुंचे हैं। चलिए, two numbers are in ratio 2:3, LCM 180, what the HCF of these two numbers? देखिए यहां पर कोई भी दो नंबर्स हैं, लेट ए एंड बी, 2:3 है। अब इस चीज समझना, जब भी रेशियो को आप सेपरेट करते हैं अलग अलग, तो एक वेरिएबल आएगा, ए इक्वल होगा 2x, बी इक्वल होगा 3x। अब यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करना, x जो है वो आपका सिंपलेस्ट नंबर होगा, ठीक है, जो दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं दोनों के एचसीएफ की बात करूं, तो दोनों में कॉमन क्या है? x, इसकी पावर 1। और एलसीएम की बात करूं तो 2 इंटू 3 कॉमन x आएगा, यानी एलसीएम क्या हो गया? 6x। पैसे समझिए, एलसीएम को एलसीएम के इक्वल रखिए, 6x इक्वल 180, x इक्वल आएगा 180 अपॉन 6, आंसर आ जाएगा 30। और यही आपका एचसीएफ होगा, क्योंकि एचसीएफ मतलब कॉमन, कॉमन क्या है? 30, और ये आपके को प्राइम है, तो 2 और 3 में तो कुछ कॉमन होने से रहा, फिर कॉमन किस में होगा? जो नया नंबर मल्टीप्लाई होकर आएगा। तो नया नंबर जो मल्टीप्लाई होकर आ रहा है वो क्या है? 30। तो नया नंबर जो मल्टीप्लाई होकर आ रहा है वो 30 है, इसलिए कॉमन नंबर 30 होगा, 30 ही आपका एचसीएफ होगा। बहुत फेमस क्वेश्चन बच्चों, प्रूव दैट √3 इज एन रेशनल नंबर।
इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक पूरी प्रोसेस है लंबी सी और बहुत प्रिडिक्टेबल है, बहुत आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। हाँ, जहां मैं √3 बोल रहा हूं मे बी √7 हो, √5 हो, √2 हो। वैसे बोर्ड का जो सिलेबस आपका कहता है वो √2, √3 और √5 की बात करता है केवल। इन तीन में से तीन की रेशनलिटी की बात करता है केवल। तो √3, √2, √5 इन्हीं में से क्वेश्चन घूमेगा, इससे आगे की रेशनलिटी नहीं है आपके सिलेबस में। आइए इस क्वेश्चन को करने के लिए कॉन्ट्राडिक्ट मेथड का फॉलो करते हैं। थोड़ा सा रिपीट कराता हूं। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब हम इसको अपोजिट मान लेंगे। लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। हम इसको एक रेशनल नंबर पिक करेंगे कि आपका रेशनल होगा। सिंपल सी बात है, रेशनल है तो श्योरली पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। और पी और क्यू कैसे नंबर होंगे? को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं? जिनका एचसीएफ 1 होता है, जो कॉमनली 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होंगे, वो होंगे आपके को प्राइम। चलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे तो √3 का स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर आएगा, ये 3 हो जाएगा। पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल 3 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज मेंशन कर रहा हूं मैं कि एक फॉर्म होती है जो डिवीजन फॉर्म, डिवीजन एल्गोरिथम जिसे कह सकते हैं। जैसे मैं अगर लिखूं 15 इक्वल 5 इंटू 3, तो इसका क्या सेंस आ रहा है? इसका सेंस ये आ रहा है कि 15 5 से कंप्लीटली डिवाइडेड है। 15 क्योंकि प्लस में कुछ नहीं है, प्लस में जैसे 17 होता तो क्या लिखते? 5 इंटू 3 प्लस 2 लिखते। यानी 17 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, और यहाँ रिमाइंडर आएगा नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है प्लस में। तो यही चीज यहाँ पर मेंशन करिए, पी स्क्वायर 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड है तो वो नॉर्मल भी डिवाइड होगा, तो पी ऑल्सो डिविजिबल बाई, तो पी भी 3 से डिविजिबल होगा। अब समझिए, पी 3 से डिविजिबल है, कितने बार भाग जाएगा? कुछ बार तो जाएगा। मैं एम कंसीडर कर लेता हूं, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। यहां से स्टूडेंट सोचिए, यहां से एक सेटअप बनेगा डिविडेंड इक्वल, यानी पी इक्वल डिवाइजर इंटू क्वेसेंट, तो 3m आ जाएगा। इसको फर्स्ट में रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो भाई रखते हैं इसमें पी के प्लेस पर, सीख लेना इसको, बहुत ज्यादा चांसेस है। √3 के प्लेस पर √5 हो सकता है, √2 हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। रखिए 3m का स्क्वायर सामने 3 क्यू का स्क्वायर, ये 9m स्क्वायर हो गए, और ये 3 क्यू स्क्वायर, 3 से सॉल्व करेंगे 3 आएगा। क्यू स्क्वायर इक्वल क्या आएगा? 3m स्क्वायर। सिमिलर वे में क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अब यहां पर एक चीज फोकस करेंगे स्टूडेंट्स आप लोग, कि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दोनों 3 से डिविजिबल हैं, इसीलिए पी और क्यू दोनों 3 से डिविजिबल हैं। स्टार्टिंग जरा याद करो क्वेश्चन की, स्टार्टिंग में कैसे नंबर माना गया है पी और क्यू को? स्टार्टिंग में डिक्लेरेशन किया हमने कंसीडर किया कि पी और क्यू कैसे नंबर होंगे? को प्राइम। यानी पहले ही बात पक्की हो गई थी कि पी और क्यू किसी से डिवाइड नहीं होंगे, 1 के अलावा को प्राइम नंबर है। यहां पर हमारी कैलकुलेशन क्या शो करती है कि नहीं भैया, पी और क्यू तो 3 से दोनों डिवाइड हो गए। इसका मतलब या तो हमारा मानना गलत है या हमारी कैलकुलेशन गलत है, दो में से कोई एक बात तो गलत है। इसी टाइप के मेथड को बच्चों कॉन्ट्राडिक्ट मेथड कहते हैं, कि या तो हमारा मानना गलत है या हमारी कैलकुलेशन गलत है। तो हमने चेक किया कि कैलकुलेशन तो ओके है, कि कैलकुलेशन कैसे ओके है, इसको रेशनल माना, पी अपॉन क्यू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, हमने वैल्यू को रिप्लेस किया, कैलकुलेशन ओके है, तो क्या फिर गलत हुआ? मानना गलत हुआ। तो बस यहाँ पर दो स्टेटमेंट लिखने होते हैं बच्चों। हमें लिखना होगा P and Q both are divisible by 3, which is not possible because P and Q are co-prime number. So it shows a contradiction. Hence, √3 is an irrational number. ये 3 लाइन्स आपको लिखनी है और फिर फाइनल हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। किस तरीके से रेशनलिटी प्रूव करते हैं? मान लीजिए √3 नहीं होता, √5 होता तो 5 करता, मैं 5 करता, 5 करता, फिर यहाँ डिविजिबल बाई 5 आता, तो ऐसे 5 हो जाता। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे इसको। इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन बच्चों, इससे ही मिल लेते हैं। मान लीजिए पहले से उन्होंने गिवन में दिया है √7 एक इरेशनल है,
प्रूव करो ये भी रेशनल है। यहां भी वही सेम तरीका, 3 + √7/5 इज रेशनल, हम इसको रेशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है भाई, तो रेशनल है तो श्योरली किस फॉर्म में होगा, P/Q की फॉर्म में होगा। ठीक है, इसमें स्क्वायरिंग करने की नीड नहीं है, मिक्सिंग ऑफ नंबर है, सम रेशनल एंड सम इरेशनल, स्क्वायरिंग नहीं करना। अब आपको सेपरेशन करना है, कैसा सेपरेशन, 3 + √7 5P/Q, 3 ट्रांसफर करेंगे तो √7 इक्वल आएगा 5P/Q माइनस का 3, √7 इक्वल आएगा Q 5P माइनस का 3Q। Now you can see that it is given √7 is a rational number, confirmly it is irrational, and this is confirmly rational. Now in the same condition we can written as a irrational number cannot be equal to the rational number, एक irrational number rational number के equal हो ही नहीं सकता, it shows a contradiction, so our supposition is wrong and hence this number is an irrational number। ठीक है, दो ही टॉपिक हैं, रेशनलिटी और एलसीएम एचसीएफ। पहले चैप्टर और वेटेज पता है कितना है, 6 मार्क्स का, ये चैप्टर 6 नंबर का आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेगा, हल्के में मत लीजिएगा इस चैप्टर को। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स आगे। A seminar being conducted by education organization where the participants will be educator of different subjects. The number of participants Hindi, English and Mathematics 60, 84 and 108। देखिए स्टूडेंट्स, मैं अगले क्वेश्चन पे आप 60, 84 मैं लिख लेता हूं, हिंदी 60, इंग्लिश 84 एंड मैथमेटिक्स 108। ये पार्टिसिपेंट्स हैं जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में सेमिनार को कंडक्ट हो रहा है वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड, सो बीइंग द सेम सब्जेक्ट हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन बी अकोमोडेट इन ए रूम। अब सुनिएगा, एक रूम में एक ही सब्जेक्ट के कैंडिडेट रहेंगे, मैक्सिमम नंबर हमें स्टे कराने इक्वल नंबर में। एक ऐसी बात आए कि सोचिए टीचर 60, 44 है, रूम में सेटल करना है, कैसा नंबर आने वाला, किसका काम है यहाँ पर, एचसीएफ। ठीक है, अब 60, 84 और 108 का एचसीएफ कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, डिवीजन मेथड से कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे करिए। ठीक है, एचसीएफ आपको यहां से निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी अगर एचसीएफ निकालने में दिक्कत है तो मैं बता दूं, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए आप। ठीक है, जैसे इसके आएंगे 2, 2 और 3 × 5 देख सकते हैं आप। ठीक है, 84 2 × 3 × 7 और एक और 2 आएगा। ठीक है, 3 × 7 यहां से देख लीजिए, 108 2 × 2 और 3 × 3 × 3 देख सकते हैं आप, ये आपके फैक्टर हो गए। अब एचसीएफ में और एलसीएम में याद रखना इस बात को, अभी भी मैंने कहा था कॉमन नंबर की मिनिमम पावर 2 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स, यानी 2 तो आना ही आना है, 3 1 टाइम्स 3 1 टाइम्स 3 3 टाइम्स, बट कॉमन ओनली 1 एंड 5 7 आर नॉट कॉमन, तो एचसीएफ क्या हो गया, 12। एचसीएफ आपका 12 हो गया, यानी प्रत्येक रूम में 12 टीचर्स इन ए रूम, इसका आंसर हो जाएगा 12 टीचर्स इन ए रूम, यानी एक रूम में हमें मैक्सिमम 12 टीचर को स्टे करा सकते हैं, एक रूम में 12 टीचर्स रहेंगे हर सब्जेक्ट के। अगला क्वेश्चन, व्हाट द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड फॉर ड्यूरिंग दिस इवेंट। देखिए स्टूडेंट, हिंदी के टीचर कितने थे, 60, हर रूम में कितने रुकेंगे, 12, कितने रूम चाहिए इनको हिंदी टीचर्स को, 5। इंग्लिश के टीचर कितने थे, 84, 12, कितने रूम चाहिए, 7 रूम चाहिए। मैथ्स के टीचर कितने थे, 108, 12 से डिवाइड करो, कितने रूम चाहिए, 9। अब हम इनको प्लस करेंगे तो पता लगेगा मुझे 21 रूम चाहिए ओवरऑल। ठीक है, 21 रूम्स में सारे टीचर स्टे कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को भी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, लगभग मेन बात क्या होती है, ऐसी बात नहीं है कि बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है या कंटेंट की कमी है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कंटेंट की कोई कमी नहीं होती है। मेन बात होती है कि हमारे जो कमिंग बोर्ड है उस कमिंग बोर्ड के लिए कौन सही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा
हम हमारा माइंड मैक्सिमम कैपेसिटी 40 टू 45 मिनट की क्लास देखने की होती है। तो अगर 40 से 45 मिनट की क्लास में हमारे अगर 20 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ जल्दी ही। ओके, टच में रहिए।